लड़कर न बोल लो, हाथ उठाएंगे। तुम गाली दे रहे हो। किया तूने? कहा था मैनेजर थी, उसकी गिरफ्तारी। तो मजाक बना रखा नहीं, आप कप्तान को बुला। आप यहाँ के क्षेत्र के इलेक्शन होंगे, इसीलिए तो 500 लोग। क्या आपको पता है कि भारत में हर साल टोल प्लाजा पर सैकड़ों विवाद और मारपीट की घटनाएं सामने आती हैं। सिर्फ एक टोल प्लाजा, आपको बता दें, दिल्ली गुरुग्राम के खेरकी दाला पर ही 2 साल में 200 से ज्यादा हिंसक घटनाएं दर्ज हो चुकी हैं। कहीं फास्टैग को लेकर झगड़ा, कहीं ओवरचार्जिंग को लेकर, तो कहीं बाउंसरों की दबंगई चलती है। और अब इसी लंबी सूची में एक और नाम जुड़ गया है, उत्तर प्रदेश का बाराबंकी। सवाल यह है कि क्या टोल प्लाजा अब टैक्स वसूली की जगह नहीं बल्कि टकराव के अड्डे लगातार बनते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक टोल प्लाजा का विवाद नहीं था, आपने वीडियो कहीं ना कहीं देखा होगा, बल्कि सम्मान, सुरक्षा और कानून के सवाल से जुड़ी एक बहुत बड़ी घटना बताई जा रही है। इस पूरे मामले की शुरुआत होती है बुधवार को। चलिए मामला बताते हैं। जब प्रयागराज के हाई कोर्ट के अधिवक्ता रत्नेश शुक्ला लखनऊ की ओर जा रहे थे, रास्ते में पड़ने वाले बाराबंकी के हैदरगढ़ थाना क्षेत्र स्थित 12 टोल प्लाजा पर उनका फास्टैग बैलेंस खत्म होने को लेकर टोल कर्मियों से विवाद हो जाता है। आमतौर पर ऐसे विवाद कुछ बहस के बाद खत्म हो जाते हैं, लेकिन यहां मामला बढ़ता चला गया। आरोप यह है कि टोल पर तैनात कर्मचारियों और बाउंसरों ने मिलकर अधिवक्ता के साथ मारपीट की है और उन्हें बेरहमी से पीटा गया है। यह सिर्फ धक्का मुक्की तक सीमित नहीं था, वीडियो देख सकते हैं, बल्कि खुली हिंसा थी जिसने कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। इस मारपीट का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल होता है, वकीलों के बीच भारी आक्रोश फैल जाता है। एक अधिवक्ता के साथ इस तरह की हिंसा को पूरी कानूनी समुदाय ने अपने सम्मान पर हमला माना है। हम आपको बता दें, इसके बाद हैदरगढ़ तहसील बार समेत आसपास के इलाकों के वकील एकजुट हो गए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर आंदोलन की तैयारी भी शुरू कर दी गई थी। लेकिन इसके बाद क्या होता है? गुरुवार को सैकड़ों की संख्या में वकील 12 टोल प्लाजा पहुंचते हैं और जोरदार नारेबाजी शुरू कर देते हैं। वकीलों की उग्र रूप देखकर वहां तैनात टोल कर्मी मौके से भाग निकलते हैं। गुस्से में आए प्रदर्शनकारियों ने टोल के सभी जितने भी बैरियर थे उसको तोड़ डाले। लखनऊ सुल्तानपुर हाईवे को पूरी तरीके से जो है वो जाम कर दिया गया था। घंटों तक जो है वहां पे हंगामा चला, जोरदार प्रदर्शन चला। पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल फैल गया था क्योंकि हजारों की संख्या में वकील वहां मौजूद थे। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंचते हैं और वकीलों के आंदोलन को अपना समर्थन देते हैं। धीरे धीरे मामला सिर्फ टोल प्लाजा तक सीमित ना रहकर एक बड़े प्रशासनिक संकट में बदल जाता है। हालात की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम और सीईओ मौके पर पहुंचते हैं और वकीलों को समझाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वकीलों की मांग बिल्कुल साफ थी, पहले गिरफ्तारी फिर बातचीत। पुलिस ने अधिवक्ता रत्नेश शुक्ला की जो है तहसीर पर कार्रवाई करते हुए 4 नामजद और 10 अज्ञात टोल कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। इसके बाद टोल प्लाजा के मैनेजर जगभान सिंह समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया था मौके से। गिरफ्तारी की खबर मिलते ही वकीलों का गुस्सा धीरे धीरे शांत हुआ और स्थिति काबू में धीरे धीरे आने लगी। हम आपको बता दें, बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय ने बताया है कि फिलहाल स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है और कानून व्यवस्था सामान्य हो चुकी है। उन्होंने कहा कि घटना में शामिल सभी दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गिरफ्तारी के बाद हाईवे पर आवागमन दोबारा से सामान्य कर दिया गया है और टोल व्यवस्था बहाल हो चुकी है। लेकिन बाराबंकी की यह घटना कोई अपवाद नहीं है। देश के अलग अलग हिस्सों में हर साल टोल प्लाजा पर मारपीट, तोड़फोड़ और झगड़ों की खबरें आप लगातार सुनते रहे होंगे। कहीं सेना के जवान से विवाद होता है, कहीं आम नागरिक से, तो कहीं किसानों और टोल कर्मियों के बीच टकराव लगातार देखने को मिलता है। मामूली फास्टैग बैलेंस या लेन विवाद कुछ ही मिनट में हिंसा में कब बदल जाता है किसी को पता नहीं चलता। बाराबंकी की घटना इसीलिए ज्यादा गंभीर है क्योंकि यहां सवाल सिर्फ एक आम यात्री का नहीं था, बल्कि एक अधिवक्ता की सुरक्षा और सम्मान का भी था। बार काउंसिल की यूनिटी के बारे में आप जानते हैं, और जब इंसाफ की बात करने वाले खुद सड़कों पर उतरने को मजबूर हो जाएं, तो यह साफ संकेत है कि सिस्टम कहीं ना कहीं फास्टैग का और टोल प्लाजा का फेल हो रहा है। अब सवाल यह है कि क्या टोल प्लाजा पर तैनात निजी सुरक्षा कर्मियों को कानून अपने हाथ में लेने की छूट होनी चाहिए? क्या यात्रियों की सुरक्षा को ठोस करना जरूरी है? और अगर हर विवाद का अंत सड़क पर हंगामे से होगा तो आने वाले वक्त में हालात कितने बिगड़ सकते हैं, इसका जवाब अभी
वर्तमान में किसी के पास नहीं है। पूरे देश में टोल सिस्टम के लिए एक चेतावनी भी है कि अगर समय रहते सुधार नहीं हुआ तो ऐसी घटनाएं बार बार सामने आती रहेंगी और हर बार सवाल सिर्फ टोल का नहीं रहेगा बल्कि कानून व्यवस्था का होगा। लेकिन जो आंकड़ा हमने आपको दिया, हमने आपको दिल्ली का आंकड़ा दिया, हर राज्य से प्रति महीने कम से कम 200 मामले दर्ज होते हैं। आप यकीन करिए, ये मैं नहीं कह रहा, लगातार सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल होता है। हमने दिल्ली का आंकड़ा दिया आपको, जिसमें केवल एक वर्ष के अंदर 200 से ज्यादा मारपीट की घटनाएं टोल प्लाजा में देखी गई थी। लेकिन हमारा सवाल यह है कि जब कोई परिवार टोल प्लाजा में जाता है, वहां रुकता है, अगर उसका फास्टैग का बैलेंस नहीं है, हम यहां किसी का पक्ष नहीं ले रहे, गलतियां दोनों साइड से होती हैं, कभी गाड़ी वाले से हो जाती हैं, कभी टोल प्लाजा के जितने भी कर्मचारी हैं उनसे होती है। लेकिन जिस तरीके की हिंसक घटनाएं बढ़ते जा रही हैं, लोग कानून को अपने हाथ में लेने लगते हैं। कुछ ही महीनों पहले आपको याद होगा, एयरनाउ के चैनल के माध्यम से ही हमने एक वीडियो चलाया था, जहां एक आर्मी, जो कि ऑपरेशन आर्मी का जवान, माफ करिएगा, जो ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा भी रह चुके थे, उनके साथ मारपीट की गई थी। वो अपने गांव लौट रहे थे और किस तरीके से उसके बाद उस पूरे टोल प्लाजा को बर्बाद कर दिया जाता है। ये घटनाएं प्रतिदिन भारत में बढ़ती जा रही हैं। वर्तमान में हम बात करें झारखंड में, तो झारखंड में जो पांकी विधायक है शशि भूषण मेहता, उनके साथ भी मांडर टोल प्लाजा में कुछ दिनों पहले कुछ विवाद हुआ था, कुछ झड़पें देखने को मिली थी, बातचीत हुई थी वहां पे भी। लेकिन अभी नितिन गडकरी ने कुछ ही महीने पहले एक नया ऐलान भी किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस बकायदा किया था इस मुद्दे पे कि भारत में ऐसा फास्टैग का नियम लगने वाला है जहां कैमरा लगा हुआ रहेगा, आपको गाड़ी रोकने की भी आवश्यकता नहीं है और आप जैसे ही गाड़ी उससे क्रॉस करिएगा आपका पैसा उससे कट जाएगा। लेकिन उसमें अभी समय है। लेकिन क्या वर्तमान स्थिति में आप देखिए, जिस तरीके से कहीं कहीं पे अवैध टोल भी वसूला जाता है, जो एनएचएआई के अंडर नहीं आता, वहां के लोकल लोग झूठ मूठ का एक रास्ता ब्लॉक करते हैं, वहां पे टैक्स लेते हैं और कोई ऑनलाइन सिस्टम नहीं होता वहां पे। बिहार के कई जगहों पे वीडियोस वायरल होते हैं, उत्तर प्रदेश के कई जगहों पे वीडियोस वायरल होते हैं, वो लोग कैश पेमेंट लेते हैं। तो कुल मिलाकर के हम इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि जिस हिसाब से अभी हिंसा बढ़ रही है लगातार फास्टैग को लेकर के टोल प्लाजा के पास, तो ये कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए हानिकारक साबित हो रहा है और शायद इससे लोगों को नुकसान पहुंच रहा है। बाकी इस मामले में क्या कुछ अपडेट्स आएगा, हम अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को देते जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको हमारी ये जानकारी, हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरी सहयोगी सुमन, मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयरनाउ।